और अब उस राजनीतिक दस्तक की खबर जिसमें जाति के वोट की लाठी अपने हाथ रखकर सत्ता का कानून अपने हिसाब से चलाने की राजनीति जोर मार रही है। आज बिहार से 10 दल आए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले, जातीय जनगणना की मांग रखी, लेकिन इसके पीछे की राजनीति क्या है, आप हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। एक बार अगर ये हो जाएगा ना जनगणना, तो सबकी स्थिति के बारे में जानकारी मिल जाएगी। पूरे देश के जाति जनगणना के लिए जो है हम लोगों की मांग रही है प्रधानमंत्री जी से। वो स्पष्ट रूप ने कहा कि वो जातीय जनगणना हो, इसमें किसी को कोई ये नहीं है, हम लोग सब साथ हैं। 10 दलों के नेता और 40 मिनट की बैठक। मुद्दा 1, देश में जाति के आधार पर जनगणना की जाए। देश में 1931 तक जाति के आधार पर एक एक नागरिक की गिनती होती रही। 1941 में भी जाति पूछकर जनसंख्या गिनी गई, लेकिन डेटा पब्लिश नहीं हुआ। यानी 90 साल पुराने डेटा पर देश में जाति के आधार पर आबादी का गणित चला आ रहा है। अब राजनीति में एक दूसरे के मौजूदा विरोधी नीतीश और तेजस्वी समेत बाकी दल के नेता जब प्रधानमंत्री से मिलकर भारत में जाति के आधार पर जनता की गिनती करने की मांग करके आते हैं, तो दलील जाति पूछकर जनगणना के नतीजों के आधार पर पिछड़े वर्ग के विकास की करते हैं। एक बार अगर ये हो जाएगा ना जनगणना, तो सबकी स्थिति के बारे में जानकारी मिल जाएगी और उचित निर्णय लिया जा सकेगा। क्योंकि अभी जितनी संख्या उस हिसाब से किन्हीं को उसका लाभ नहीं मिल रहा, और फिर क्या स्थिति है उसको जानने के बाद सही मायने में उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके हर प्रकार को उनको आगे बढ़ाने के लिए काम होगा। जो देश के गरीब हैं, जो अंतिम पैदान पे खड़ा जो व्यक्ति है, उन सबको लाभ इसका मिलेगा। नेशनल इंटरेस्ट पे अगर देश के लिए, विकास के लिए, लोगों की तरक्की के लिए अगर कोई काम होगा, तो विपक्ष तो हमेशा सत्ता पक्ष का कोरोना काल में भी सहयोग किया। क्या सच यही है कि अगर केंद्र सरकार देश में जाति आधारित आबादी की गणना करा दे, तो आंकड़ों के आधार पर पिछड़े वर्ग की सही संख्या पता चलने पर उनका विकास राजनेता नई नीतियां बनाकर करना चाहते हैं? इस सवाल के जवाब के लिए हम चुनावी राजनीति पर गहन रिसर्च करने वाली संस्था CSDS में लोक नीति के सह निदेशक संजय कुमार के पास पहुँचे। निशाना तो है वोट बैंक। कोई भी राजनीतिक दल ये नहीं कह सकते कि हम सिर्फ किसी समुदाय के लोगों के एक तरह से डेवलपमेंट के लिए बात कर रहे हैं। हाथी के दांत दिखाने वाले और खाने वाले, अगर मैं दूसरा उदाहरण दूं तो दिखाने वाले दांत ये है कि भाई हम तो एक समुदाय के लोगों के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक विकास के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और जब जनगणना होगी, आंकड़े सामने आएंगे, तो सरकार पर यह दबाव डाला जाएगा कि जो तमाम तरह की नीतियां हैं इनके लिए इस तरह से निर्धारित की जाएं जिससे इस समुदाय के लोगों का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास हो। लेकिन निशाना कहीं और है। इससे राजनीतिक ध्रुवीकरण होगा। ये पार्टियां ओबीसी वोट्स को मोबिलाइज करने में सक्सेसफुल होंगी। इस बात को समझने के लिए याद करिए 90 का वो दशक जब मंडल कमीशन ने पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया। ये वो वक्त था जिसके बाद राज्यों में क्षेत्रीय दलों के तौर पर सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश और बिहार में कई क्षेत्रीय दल पिछड़े वर्ग के वोट से मजबूत होते गए। 1996 के लोकसभा चुनाव में जहां कांग्रेस को 25% ओबीसी वोट मिला, बीजेपी को 19%, वहीं क्षेत्रीय दलों को सबसे ज्यादा 49% ओबीसी कोटे के वोट हासिल हुए। 2009 तक ओबीसी वोट की स्थिति बंटवारे में देश की ऐसी ही रही, जब कांग्रेस को 24% ओबीसी वोट, बीजेपी को 22% और क्षेत्रीय दलों को 42% पिछड़ा वर्ग वोट देता रहा। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में ओबीसी वोट का गणित बदल गया, जब कांग्रेस के खाते में ओबीसी वोट 15% आया। बीजेपी के खाते में पिछड़े वर्ग के मतदाता रॉकेट की तरह छलांग लगाकर 44% हो गए, और समाजवादी पार्टी आरजेडी समेत ओबीसी वोट के अब तक के मुख्य प्राप्तकर्ता रहे क्षेत्रीय दलों के खाते में देश में सिर्फ 27% वोटर आए। तो क्या इसी कारण नीतीश, तेजस्वी समेत उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और दूसरे राज्यों के दल जाति के आधार पर जनगणना की मांग करके ओबीसी आबादी की ताकत का सही गणित जानना चाहते हैं, ताकि केंद्र सरकार की नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में ओबीसी कोटे में बदलाव के लिए सरकार पर दबाव बनाने का मुद्दा मिल जाए और बीजेपी को शिफ्ट होते पिछड़े वर्ग के वोट को वापस मोबिलाइज किया जा सके? निश्चित रूप से फायदा ऐसा दिखाई पड़ता है कि ये जिन पार्टियों का आपने जिक्र किया, जिन लीडरों का आपने जिक्र किया,
इन सब का जनाधार एक कोर सपोर्ट बेस ओबीसी वोट बैंक है। ओबीसी के लोग इन पार्टियों के लिए जबरदस्त वोट करते रहे हैं। तो जैसे ही इनकी संख्या सामने आएगी, इसके इर्द गिर्द राजनीति शुरू हो जाएगी। तो जनगणना जब होगी, जब ये आंकड़े आएंगे, तो मुझे लगता है इन पार्टी के नेता इस बात की पुरजोर कोशिश करेंगे कि ये जो कैप है सुप्रीम कोर्ट का कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो, इसी के लिए 27.5 पर फिक्स किया गया है, इसके इर्द गिर्द राजनीति होगी और इन पार्टियों को फायदा होने की गुंजाइश दिखाई पड़ती है। केंद्र सरकार अब तक कई बार जातीय जनगणना की किसी भी तैयारी से साफ इनकार कर चुकी है और बीजेपी को चुनौती देने के लिए क्षेत्रीय दलों के पास फिलहाल जात के नाम पर जनता की गिनती की मांग ही सबसे बड़ा मुद्दा है। जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आशुतोष मिश्रा, दिल्ली आज तक।